अंग्रेजी के ये तीनों शब्द हैव, डज, बीइंग अंग्रेजी में कई सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे कि हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, डज का प्रयोग कैसे करते हैं, बीइंग का प्रयोग कैसे करते हैं, और इसके तीन तीन और वर्ड्स जो इन्हीं से बना हुआ है, जिससे हैव, हैज, हैड, डज, डिड, डू, बीइंग, बीन, बी। आखिर ये सभी कैसे बने हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। तो पहले समझते हैं हैव। हैव का हिंदी मतलब है पास है, लेकिन हैव का प्रयोग अलग अलग कई सारे तरीकों से करते हैं, लेकिन इसका पहला तरीका है कि पास है। अब हैव का फर्स्ट फॉर्म है, हैव का सेकेंड फॉर्म जो कि आप V2 कहते हैं वो हैड होता है, हैड का V3 हैड होता है, हैड का V4 हैविंग होता है, और हैव का V5 हैज होता है, जो कि प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं और हैव प्रयोग प्लुरल के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये हैव है, इस हैव का मतलब है पास है, पोजीशन को दिखाता है, कोई भी चीजों का आप ऑनर हैं उस चीजों को आप दिखाने के लिए बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं कार का ऑनर हूं, तो सेंटेंस बनाएंगे आई हैव अ कार। तो सेंटेंस यहाँ पर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैव आएगा प्लुरल के लिए, और इसके बाद हैज आएगा सिंगुलर के लिए, इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा जो भी चीजें आपके पास है। जैसे कार पास है तो हैव के बाद यहाँ पर कार आ जाएगा, और सेंटेंस अगर ये नाउन अगर काउंटेबल रहेगा तो आर्टिकल भी आएगा। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए बहुत सारे दोस्त, ये आ जाएगा नाउन में, या फिर यूं कहें तो आप ऑब्जेक्ट में, और ये हैव का मतलब है पास है। अब यहाँ पर पोजीशन दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये हैव से आप रिलेशन भी दिखाते हैं, मतलब संबंध भी बताते हैं। जैसे उसके दो भाई हैं तो ही हैज टू ब्रदर्स, यहाँ पर रिलेशन दिखा दी, दोस्त है, ऐसे प्रकार से आप बनाते हैं। उन लोगों के पास कई सारे कलमे हैं, तो दे हैव मैनी पेन्स। यहाँ पर हैव लग गया क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है, सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है, सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, इस वजह से। तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। अब किताब है तुम्हारे पास, कोई भी चीज तुम्हारे पास है उसके लिए आप हैव प्रयोग करते हैं, या फिर यूं कहें तो पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, किसी भी चीजों का अधिकार आपके पास है तो वो आप दिखा सकते हैं। अब देखिए हैव का प्रयोग जो था वो आप प्लुरल के साथ कर रहे थे, उसमें सब्जेक्ट आ रहा था आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा अमन एंड सुमन। ये अमन एंड सुमन किया होगा प्लुरल नाउन हो गया, दो नाउन आ गया तो इससे अधिक नाउन को प्लुरल नाउन कहते हैं। अब देखते हैं हैज। हैज का भी मतलब है पास है, लेकिन ये प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए। इसे उसके पास एक लैपटॉप है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, उसके पास एक लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप। तो यहाँ पर हैज के बाद ये लैपटॉप नाउन हो गया, जो कि जो भी चीज आपके पास है, जिस भी चीजों का आप ऑनर हैं वो आप दिखा रहे। रवि के पास कुछ पैसे हैं, रवि हैज सम मनी। प्रिया के दो बच्चे हैं, प्रिया हैज टू चिल्ड्रन। तो इससे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर टू चिल्ड्रन हो गया, दो बच्चे। रमेश के पास एक बड़ा घर है, तो सेंटेंस बनेगा रमेश हैज अ बिग हाउस। रमेश के पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पर आप यूं ही सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ था, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, ही, सी, इट आएगा और सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन जैसे आप बोलते हैं सुमन, आप बोलते हैं प्रिया, ये सभी सिंगुलर नाउन के अंदर आता है। अब हैड, हैड का मतलब है पास था, एकदम बेसिक से समझिए। अब पास था तो ये बात करता है कि बीते हुए कल में, मतलब
कि यस्टरडे में या फिर यूं कहें तो पास्ट में कोई भी चीजें पास था लेकिन अभी नहीं है। इससे मेरे पास कुछ पैसे था लेकिन अभी नहीं है, बोलने के बाद ही पता चलता है कि मेरे पास अभी नहीं है, था। जैसे आई हैड सम मनी, सब सेंटेंस बनने का तरीका एक ही तरह से होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड आ जाएगा और इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। अब यहाँ पर जो नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आएगा और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल भी आएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि नाउन आ रहा है तो नाउन के साथ साथ ये सभी आ सकते हैं, क्योंकि नाउन को ही मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आर्टिकल आते हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, दे हैड लॉट्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पर देखिए, दे हैड उन लोगों के पास थे, लॉट्स ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और पीपल नाउन है। उसके पास एक महंगा शर्ट था, ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। तो प्रयोग करना काफी इजी है और ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए डज का प्रयोग। डज का प्रयोग आप जब करते हैं तो वहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन होना चाहिए? होना चाहिए ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तभी ये डज प्रयोग हो सकता है, वो भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड्स क्वेश्चन में। जैसे आप बोलते हैं डज का मतलब है करता है। अब ये देखिए, डज करता है तो अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है तब तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। जैसे वो अपना काम करता है, तो वो अपना काम करता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ही डज वो करता है, हिज वर्क अपना काम। रवि होमवर्क करता है, रवि डज होमवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डज यहाँ पर आ गया। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि डज का जो V1 है वो डू होता है, V2 डिड होता है, V3 डन होता है, V4 डूइंग और V5 जो है वो डज होता है। अब ये V5 जो भी है, जैसे हैव का V5 हैज था, डू का V5 डज है, ये सभी सिंगुलर के लिए प्रयोग होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप प्रयोग करते हैं। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है और ये डज मेन वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। क्या प्रिया खाना पकाती है? डज प्रिया कुक फूड। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है और ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए डू का प्रयोग। डू का प्रयोग आप जब भी करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ये सभी होना चाहिए या प्लूरल नाउन होना चाहिए। डू का भी मतलब है करता है, जैसे वे लोग नौकरी करते हैं, दे डू अ जॉब। तो दे डू वे लोग करते हैं अ जॉब नौकरी। तुम लोग बहुत सारे काम करते हो, यू डू मैनी वर्क्स। यू डू मैनी वर्क्स, तुम लोग बहुत सारे काम करते हो। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इस वजह से डू, दे सब्जेक्ट है इस वजह से डू आ रहा है। क्या हम लोग पत्र लिखते हैं? डू वी राइट अ लेटर। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम लोग पत्र लिखते हैं? तो डू यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्या रवि और सुमन बाजार जाता है? डू रवि एंड सुमन गो टू मार्केट। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पर बोलेंगे यू डू नॉट, या फिर या कहे तो डोंट, यू डोंट गो टू स्कूल, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो। ये सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ पर भी डू का प्रयोग हो गया नोट के साथ। अब आगे देखते हैं डिड, और डिड का मतलब है किया, जो कि V2 के रूप में होगा। इससे हम लोगों ने अपना काम किया, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो V2 आएगा। वी डिड हम लोगों ने किया, आवर वर्क अपना काम। रवि ने होमवर्क कर लिया, तो सेंटेंस बनेगा रवि डिड होमवर्क। रवि किया होमवर्क मतलब होमवर्क। उसने नौकरी किया था, he did a job। क्या तुमने उसे पीटा था? Did you beat him? क्या तुमने उसे पीटा था? Did you beat him? क्या प्रिया ने खाना पकाई थी? Did प्रिया eat food? कोई सेंटेंस तो ऐसे आ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहे हैं और did आ रहे हैं और कोई नाउन आ रहे हैं। कोई सेंटेंस ऐसे भी आ रहे हैं जो कि सबसे पहले did आ रहे हैं और इसके बाद सब्जेक्ट आ रहे हैं और इसके बाद
V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क भी, इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर आप इसको याद रखेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं बीइंग, और बीइंग का मतलब है कोई काम किया जा रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये बीइंग किस प्रकार से काम करेगा। देखिए बीइंग का जो V1 है वो बी होता है, और V2 was या वर होता है, और V3 बीन होता है, V4 बीइंग होता है, इस प्रकार से। अब यह बात देखिए बीइंग जो है इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है, और ये सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसे आप कहते हैं कि कोई काम किया जा रहा है, जैसे सड़क बनाई जा रही है, कपड़े धोए जा रहे हैं, आम तोड़े जा रहे हैं, कमरा पेंट किया जा रहा है, ऐसे बात होती है। जैसे तुम्हें इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, यू आर बीइंग वार्नड, तुम्हें चेतावनी दिया जा रहा है, अबाउट इट, इसके बारे में। तो ये सेंटेंस जो बनेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद इज एम आर आ जाएगा। प्रेजेंट के लिए एम तो नहीं आएगा, बल्कि इज एम आर कुछ भी आ सकता है। टेंस में जैसा भी सब्जेक्ट आए ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार अगर आई आएगा तो एम भी आ सकता है। इसके बाद बीइंग आ जाएगा, और बीइंग के बाद जो वर्ब आना है वो V3 में आएगा। अगर दिखाना है कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर हम बाय के साथ सब्जेक्ट लिख देंगे कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसे टीम में चुना जा रहा है। ही इज बीइंग सेलेक्टेड, उसे चुना जा रहा है इन अ टीम, टीम में। राहुल को एक फोन दिया जा रहा है, राहुल इज बीइंग गिवन, राहुल को दिया जा रहा है आ फोन, मतलब फोन। ये जो V3 है, इस V3 के बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ सकता है, जो कि यहाँ पर आप फोन क्या दिया जा रहा है, तो फोन दिया जा रहा है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन। यह बताइए बीइंग के बाद ये V3 आ गया, और ये सभी ऑब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर ही हो, यू हो, राहुल हो, दिस वर्क हो। अब देखते हैं बी, और बी का मतलब है होना या बनना, दोनों सेंस में। जैसे बी के साथ एडजेक्टिव आ जाएगा, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनो, बी अ हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी हैप्पी, खुश रहो, बी ब्रेव, बहादुर बनो। यहाँ पर इससे प्रयोग आप कर सकते हैं। बी के साथ एडजेक्टिव चाहे तो कोई नाउन भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर आ गया, हार्ड वर्कर आ गया। अब देखिए बीन, बीन का मतलब है ता आ रहा है, जैसे वो 2 सालों से वहां काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years। यहाँ पर देखिए बीन का प्रयोग हो रहा है, और ये बीन V3 के रूप में प्रयोग होते हैं। सुमन 7 महीनों से वो किताब पढ़ता आ रहा है, सुमन हैज बीन रीडिंग दैट बुक फॉर 7 months। 7 महीनों से मतलब फॉर 7 months। तुम 2 बजे से उसका इंतजार करते आ रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock। हम लोग सुबह से काम करते आ रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले तो आ जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज या हैव आता है, और इसके बाद बीन आता है, और बीन के बाद V4 आएगा, V4 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद ये जो से आ रहे किसी समय से, इस से के लिए 2 वर्ड है, एक वर्ड है सिंस और दूसरा वर्ड है फॉर। सिंस का प्रयोग करते हैं जो टाइम आपको कैलेंडर में मिल जाते हैं, जो टाइम आपको वॉच में मिल जाते हैं, और फॉर का प्रयोग वहां पर करते हैं इससे 2 महीने से, 2 घंटे से, 4 दिनों से, जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अनिश्चित टाइम हो, निश्चित नहीं हो। निश्चित के लिए सिंस, तो अनिश्चित के लिए फॉर, और इसके बाद कोई टाइम लिख देते हैं, जो भी टाइम होगा, इससे 2 महीने से तो 2 months हो गया, सुबह से तो मॉर्निंग हो गया, इस तरह से करता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।